हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक बार फिर जुबानी बहस छिड़ चुकी है, जिसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक लड़की को खुलेआम गाली दी है। साथ ही कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर सोनिया सेना कहकर भी हमला बोला। कंगना रनौत ने कहा कि ये एक महिला का अपमान है, और वो भी उस महिला का जो कि उनके बेटे की उम्र की है। तो अब वार पलटवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच अब ये जुबानी जंग छिड़ी है। कंगना रनौत एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं और उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला बोल रही हैं। और कंगना रनौत सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर, आई एम नॉट ड्रंक ऑन माई फादर्स पावर एंड वेल्थ कहकर हमला बोल रही हैं कि मैं अपने पिता के पैसे और उनकी सत्ता पर काबिज नहीं हूं। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि मां पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में मां पार्वती और शिव यहां बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं। लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं। आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है। जय हिंद। तो कंगना रनौत को आपने सुना, मुख्यमंत्री होकर तुच्छ बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा कहना है कंगना रनौत का। और अब हम आपको सुनवा देते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, जिस पर कंगना को इतना गुस्सा आया। उद्धव ने दशहरा रैली में ये बात कही थी, सुनिए आप। घरी खायला मिळत नाही म्हणून मुंबईमध्ये यायचं आणि वरती दाखवायचं की आम्ही कष्ट केलेले आहेत, मुंबई महाराष्ट्राचं मीठ खायचं आणि नमक हरामी करायची, ही असली सगळी रावणी अवलाद महाराष्ट्राची बदनामी कशासाठी करायची? तो उद्धव ठाकरे को भी आपने सुन लिया, दशहरा रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा और कंगना रनौत ने किस तरीके से ट्वीट कर पलटवार किया, वो भी हमने आपको सुनवाया। अब मैं रुक कर लेती हूं, मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र दीक्षित, अभी तक तो महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत था, चाहे बीएमसी ने जिस तरीके का एक्शन लिया उसके ऊपर कंगना रनौत हमलावर थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के दशहरा रैली में दिए गए बयान को लेकर कंगना रनौत खुलकर सामने आ गई हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। शोभना, कल पहली बार खुद उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत को टारगेट किया। इसके पहले हो ये रहा था कि संजय राउत की तरफ से बयान आ रहा था या फिर बीएमसी की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई हो रही थी, सामना में कोई संपादकीय छप रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे अब तक कुछ नहीं बोले थे। और कल पहली बार उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत को अपने भाषण में टारगेट किया और भाषण में टारगेट करते हुए उन्होंने शिवसेना की जो पुरानी नीति थी, जो पुरानी आइडियोलॉजी थी पर प्रांतीय के मुद्दे की,
उसको एक तरह से अंडरलाइन करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये कंगना रनौत महाराष्ट्र के बाहर की हैं, महाराष्ट्र में आती हैं, यहां पर कमाती हैं और फिर बाद में मुंबई और महाराष्ट्र की बदनामी करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने कंगना रनौत को टारगेट करने की कोशिश की। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो शाब्दिक लड़ाई चल रही है, ये कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना की नहीं है। दरअसल शिवसेना की नजर में ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना की है और शिवसेना का यही मानना है कि कंगना रनौत को बीजेपी ने खड़ा किया है और कंगना रनौत जिस तरह से शिवसेना को टारगेट कर रही हैं या महाराष्ट्र की 3 पार्टियों की कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार को टारगेट कर रही हैं, वो सब कुछ बीजेपी के बिहेस्ट पर हो रहा है। बीजेपी के कहने पर कंगना रनौत ये सारा कुछ कर रही हैं और इसीलिए शिवसेना भी काफी आक्रामक तरीके से, खास करके अब उद्धव ठाकरे खुद बोल रहे हैं, तो इस तरह से उनकी ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, जितेंद्र, आप भली भांति जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके की भाषा का कल इस्तेमाल किया, अगर हम बाला साहब ठाकरे की इसी तरीके की रैली, जो दशहरा रैली होती थी, इंतजार होता था और आग उगलते थे बाला साहब ठाकरे, तो कहीं ना कहीं क्या उद्धव ठाकरे उसी रास्ते पर? छोटा सा जवाब आप दे दीजिए बस। जी हां, कल का जो भाषण है उसको राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे की ओर से दिया गया सबसे आक्रामक भाषण था, कल की दशहरा रैली में दिया गया और इसमें सीधे सीधे उनके पिता बाला साहब ठाकरे की झलक दिख रही थी।